ये है बटर मसाला डोसा। लोगों को इतना क्लियरली नहीं दिखेगा बट मुझे दिख रहा है। वहाँ कंपनी ओन्ड आउटलेट है ये। नम्मा कोको लिखा है। कोको मतलब कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड। ये बोर्ड देखो, ये सप्लायर लेआउट है। मतलब देखो, अब बस एक किया फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी और फैक्ट्रीज हैं। ये सारे सप्लायर्स हैं कि ये वाले साईं बाबा हैं। कोई कोरियन रेस्टोरेंट है, टाइम कोरियन रेस्टोरेंट। फर्स्ट इसी की बस जा रही है और इस पर लिखा है एरावत क्लब क्लास। और ये वाला हलवा तो चटाचट हो गया, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगा था। ये है, इसको इंग्लिश में आइस एप्पल बोलते हैं। वाइफ खाएगी, मैंने तो खा लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये कुड़े में डालो। देखिए, वही है वो फ्रूट जो हमने खरीदा, करके आके घर पे यहीं पे किडनैप करके रख लेगा। हाँ, कितना मोटा है। ओह वाह। मेरे मना करने के बावजूद बेचारे गरीब किसान के ड्रमस्टिक तोड़े गए हैं इतने सारे। ये हम फाइनली आ गए हैं कृतुंगा। माता के लंगर में इससे कम भीड़ होती है। ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है। ये है रागी संकटी रागी। ये वो मिक्स कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में भूल गया। ये सामने आम का पेड़ है, बहुत मजेदार है और ये काफी अच्छा है। यहाँ वॉशरूम भी क्लीन होते हैं। अभी ये बंद है जो मेन रेस्टोरेंट है। शादनगर अपने लिए बहुत मनहूस जगह है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक और सुबह हो गई है और आज हमें जाना है हैदराबाद। अभी हम हैं नंदी हिल में। ये पीछे हमारा होम स्टे है, आप देख सकते हो। इसके पीछे पहाड़ दिखता है, बड़ा सही है। सो हम यहाँ आए थे 2 दिन के लिए। बेबी और बीवी ऑलरेडी गाड़ी पैक करके नाश्ता करने वो वहाँ गए हुए हैं। अब मैं भी वहाँ जाऊँगा, ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम निकल लेंगे हैदराबाद के लिए। डिस्टेंस अपने को कवर करना है आज, आई थिंक 500-550 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। रास्ता होने वाला है बैंगलोर से हम जाएंगे किया फैक्ट्री के पास अनंतपुर। फिर अनंतपुर से हम जाएंगे आंध्रा के एक और बड़े शहर कुरनूल में, और कुरनूल के बाद तेलंगाना के छोटे शहर झड़चरला, और झड़चरला के बाद फिर हैदराबाद आ ही जाएगा। सो ऑलमोस्ट 9-10 घंटे का रास्ता होने वाला है। अगर आप नॉन स्टॉप जाओ तो 8 घंटा है, लेकिन हम खाते पीते घूमते फिरते क्या बोलते हैं सीनरी एंजॉय करते हुए जाते हैं, नज़ारे एंजॉय करते हुए। सो अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। सो चलिए मैं नाश्ता करने जाता हूँ और फिर निकलते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, वड़ा। वाइफ उधर खा रही है। काफ़ी अच्छा है वड़ा। इतना अच्छा वड़ा हमने खाया नहीं था। एकदम बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और बेस्ट है। ये 3 चटनियाँ देते हैं अलग अलग, मतलब रेड भी 2 चटनी आता है। एक उल्लावा चोरू जैसा होता है, एक नॉर्मल टमाटो चटनी, एक कोकोनट चटनी। एक कॉम्बिनेशन बहुत सही है। बेबी ने खाया वड़ा और ये मैंने मंगाया मसाला डोसा, घी मसाला डोसा है ये। इसके अंदर आलू की सब्ज़ी है और देख सकते हो आप 3 तरह की चटनी है। सफ़ेद वाली चटनी है, लाल वाली चटनी है। जो सबसे लाल है वो उल्लावा चारू है, बीच में टमाटर की चटनी है और सबसे अच्छा है पेपर प्लेट। देखो आप कितनी अच्छी है ये। और ये डोसा मैंने खा लिया है और थोड़ा ट्राई भी कर रहा हूँ। बहुत सही है, बहुत सही, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं वापस गाड़ी पे जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट बहुत सही था बट वहाँ थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था तो हमने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। थोड़ा बहुत बनाया, वो आपको दिखा देंगे, बट अच्छे से वो खाने का बनाया नहीं हमने इसीलिए। और वो वहाँ पे खड़ी है गाड़ी होम स्टे के सामने, यहीं पे, मतलब उससे हार्डली 100 मीटर पे ये ब्रेकफास्ट पॉइंट है। वही लोग रन कर रहे हैं जो वो मैनेज कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है लड़के लोग वही हैं। चलिए गाड़ी पे चलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और आज हम जाएंगे हैदराबाद फाइनली घर को। अपने होम स्टे से निकल चुके हैं। अब अपने को लगभग 15 किलोमीटर ऐसे ही गांव की छोटी रोड से निकलना है और उसके बाद ये सीधा अपने को NH44 पे कनेक्ट कर देगा और NH44 सीधा हैदराबाद अपने घर के पास तक जाएगा। सो वहाँ नो लेफ़्ट नो राइट। ओहो, अंगूर बेच रहे हैं आंटी बड़ी सही। लाल अंगूर बेच रहे हैं। लाल अंगूर खाने का मन भी है बट यहाँ तो ये होटल वाला एरिया, महंगा बेचेंगे। आगे कहीं अगर रास्ते पे या गांव पे मिलेगा तो ले लेंगे। चलिए चलते हैं। मैरियट लाइन आ गई है। यहाँ का जो स्टेशन है, ये जो गांव है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अभी जब मैं बोलूँगा तो ये ट्रैक्स राइट में दिखाना तुम। राइट में आप लोगों को दिखेगा, इस स्टेशन का नाम है नंदी। तो वहाँ पे एक स्टेशन है आगे, देखा तो वहाँ पे है। आप लोगों को इतना क्लियरली नहीं दिखेगा बट मुझे दिख रहा है, वहाँ लिखा हुआ है नंदी। वो नंदी स्टेशन है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा। शायद इस गांव का नाम नंदी होगा। जहाँ हम रुके उसे नंदी हिल्स बोलते हैं, बट ये जो स्टेशन है नंदी स्टेशन है। और ये चिकबालापुर की तरफ जा रही है लाइन। आई थिंक ये बैंगलोर से आ रही होगी जो मुझे लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमें भी चिकबालापुर साइड जाके हाईवे पकड़ना है तो हम भी उधर ही जा रहे हैं। 7-8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद इसने अपने को हाईवे पे जोड़ दिया है। ये NH44 है, ये जो सामने आपको दिख रहा है जिस पे हम जुड़ रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 44 है। क्या गाय है, ऐसे लग रहा है खूब दूध देता हुआ। ये फॉरेन ब्रीड है, क्या बोलते हैं इसको, जर्सी या होल्स्टीन बोलते हैं इस गाय को। बहुत दूध देता है ये।
चलिए हम थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गए। हम हाईवे पे आ गए, हम जुड़ गए NH44 पे। अब यहाँ से अपने को सीधा घर तक यही रास्ता ले जाएगा। सामने इलेक्शन वालों का वो लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है, इलेक्शन चेकिंग के लिए लगा हुआ है। देखते हैं, कई बार गाड़ी रुकवा देते हैं, रुकवाएंगे तो दिखाएंगे, वरना सीधा जाएंगे। ये हम अपने होम स्टे से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स आ गए और यहाँ पे कोको BP का पंप आ गया। सो इधर हम ऑटो कट पे डीजल भरा लेंगे। इधर तेलंगाना से सस्ता है, ऑलमोस्ट 10 रुपये। सो हम इधर टैंक फुल करा के चलेंगे। टैंक में है डीजल, ज़्यादा नहीं जाएगा, आई थिंक 1500-1600 का ही जाएगा। तो उतना भरा के फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। काफ़ी सही है, यहाँ पे कंपनी ओन्ड आउटलेट है। ये नम्मा कोको लिखा है, कोको मतलब कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड। और सामने भी बोर्ड लगा है और वहाँ इलेक्ट्रिकल चार्जर भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी में आओगे तो सामने इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है। ये है पंप। हो गया 60 किलोमीटर चल चुके और 60 किलोमीटर चलते ही बागपल्ली टोल प्लाज़ा आ गया और यहीं से 200 मीटर आगे बॉर्डर है। तो अब हम आंध्र प्रदेश एंटर करने वाले। सुबह के बजे हैं 9:40। सुबह सुबह आज हम आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, बॉर्डर पार करेंगे। यहाँ इलेक्शन चेकिंग चल रही है, आप देखो सामने बहुत सारी गाड़ी रोकी हुई है। ये चेकिंग के लिए रोकी है, क्या है पता नहीं। हमें भी आते हुए ऐसे ही रोका था चेकिंग के लिए, बट इनको चेकिंग के लिए तो नहीं रोका शायद, ये खाने वाने के लिए। दूसरी साइड है इलेक्शन चेक पोस्ट आने वाली रोड पे, आप उधर देख सकते हो। इधर नहीं है शायद, हाँ नहीं, ये हाँ इधर ये खाने के लिए रुके हैं शायद, कोई बड़ा ग्रुप है घूमने वाला, बट उस साइड है इलेक्शन चेकिंग, दूसरी साइड। चलिए अब 200 मीटर में बॉर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो सामने बोर्ड आ गया है। अब यहीं से आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है, इसी बोर्ड के पास से। और इधर कोने में वो भी आता है, क्या नाम है, वेलकम टू आंध्रा करके भी आता है। ये सामने है, हाँ ये तेलुगु में लिखा है, थैंक यू लिखा है कन्नड़ में। हाँ यहाँ पे लिखा है ना आंध्र प्रदेश, थैंक यू कर्नाटका, और देखिए वेलकम टू आंध्र प्रदेश NHAI। सो हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश में। फूड ट्रक दिखने शुरू हो गए हैं खाने के, बट हम तो आज अनंतपुर जाके कुरनूल जाके खाएंगे। वहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है कृतुंगा, वो क्या क्विजीन बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, एक लोकल टाइप काकटिया क्विजीन होता है, पता नहीं क्या होता है। रायलसीमा के भी बहुत अलग अलग क्विजीन है, उनमें से एक है तीखा मिर्च वाला होता है, मज़ेदार। आज वहीं खाएंगे हम। रास्ते में कुछ पियेंगे, गर्मी लग रही है, कोकोनट वाटर या आइसक्रीम कुछ खाते पीते चलेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सामने देख सकते हो बॉर्डर पार करके आप लगभग 1-1.5 किलोमीटर आओगे तो पुलिस और एक्साइज का चेक पोस्ट आ जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है आंध्र कर्नाटका इंटीग्रेटेड बॉर्डर कोंडीकोना पुलिस चेक पोस्ट, कोंडीकोना पुलिस चेक पोस्ट। तो ये है। यहाँ पे क्या है कि लिकर के लिए मेनली चेकिंग होती है और अभी इलेक्शन सीज़न भी चल रहा है। वहाँ देख सकते हो आप, वो बनाया हुआ उन्होंने अपना बैठने का, तो वहाँ हमेशा होता है। कोविड के टाइम पे कोविड चेक पोस्ट था, मतलब अगर कर्नाटका से कोई आता था, कोविड सर्टिफिकेट वगैरह जब दिखाना पड़ता था, वो परमिट दिखाना पड़ता था, ई पास, तो यहीं से दिखा के आप आगे जा सकते थे। बट हाँ होपफुली ऐसा टाइम फिर कभी ना आए दोबारा, बट हाँ जब होता था तो यहीं होता था। चलिए अब हम प्रॉपर आंध्र प्रदेश में आ गए हैं और ये यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा शहर है, इस शहर का मैं नाम भूल गया, बट यहाँ आप देख सकते हो मंदिर का गेट बना हुआ है। इसका कारण क्या है कि यहाँ वो जो श्री सत्य साई बाबा थे उनका आश्रम है इधर। मतलब ये शिरडी वाले साई बाबा नहीं है, एक दूसरे भी थे। अब वो जेन्युइन थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, मैं उस बात पे कमेंट नहीं कर रहा। मैं उन्हें नहीं मानता, कई लोग जो मानते हैं वो उनकी श्रद्धा है, आप बिल्कुल मान सकते हैं, बट उनका आश्रम इधर है, इसलिए ये जैसा मंदिर जैसा वो बना हुआ है इधर। चलिए अब ये एरिया पार करते हैं और आगे चलते हैं। रोड पे आपको ऐसे किया के बोर्ड दिखते रहेंगे हर 10-5 किलोमीटर में। जैसे आप यहाँ देख सकते हो किया इंडिया 30 किलोमीटर्स, मतलब किया की फैक्ट्री अब यहाँ से 30 किलोमीटर्स रह गई है। वहाँ पे किया फैक्ट्री आएगी, वैसे बहुत बार दिखाई है आपको, बट जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम आज दोबारा दिखाएंगे किया फैक्ट्री जाते हुए। इससे 30 किलोमीटर पहले एक छोटा सा कट आता है और यहाँ बहुत सारे ढाबे, अब देखो लाइन से ढाबे होंगे यहाँ पे। और यहाँ क्या अच्छा है कि यहाँ जैसे अगर आपको नॉनवेज खाने का शौक़ है, जैसे रागी मुड्डे और चिकन करी और ये सब, ये यहाँ मिलता है। हमने पिछली बार खाया था, पिछली बार जब हम कुर्ग से आ रहे थे तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो यहाँ 2-3 बजे पहुँचे थे हम और हमने लंच किया था। आज तो अभी बस जस्ट 10 बजे है, हम आराम से कुरनूल पहुँच जाएंगे 12-1 बजे। तो आज हम कुरनूल में अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। तो आज ये आपके लिए भी अलग होने वाला है। आपने हमें ढाबे पे खाते हुए तो बहुत बार देखा है, छोटे मोटे वो हम खाते रहते हैं, बट ये अलग होने वाला है। आज हम एक बहुत अच्छी जगह जाएंगे, बहुत प्रॉपर रेस्टोरेंट जाएंगे, बिकॉज टाइम भी है और वहाँ भी हम सही समय पे पहुँच रहे हैं खाने के, फिर खा के जाएंगे। ये हम अनंतपुर किया फैक्ट्री से अभी 25 किलोमीटर पहले हैं और आप ये बोर्ड देखो, ये सप्लायर लेआउट है। मतलब देखो अब बस एक किया फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी और फैक्ट्रीज हैं, ये सारे
सप्लायर्स हैं किया के। हाँ, किया सप्लायर लोकेशन। सो और ये पूरा नक्शा बनाया हुआ है इस एरिया के, कौन सा सप्लायर कहाँ पे है। आई थिंक वो जो रेड कलर का बड़ा डॉट है वो आई थिंक किया फैक्ट्री होगी, ये सब आसपास के सप्लायर्स हैं। तो मतलब इससे आपको ये बात समझ आएगा कि एक कंपनी का आना नहीं होता। बस किया इंडिया में आया, इससे इतने सारे सप्लायर्स आए जिससे हज़ारों लाखों लोगों का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बना इस एरिया में। इस एरिया में कुछ भी नहीं है, बस भयंकर गर्मी पड़ती है 45 डिग्री, पानी भी इस एरिया में पानी की कमी है, खेती भी बहुत ज़्यादा मैंने देखी नहीं है। तो आप देखो एक फैक्ट्री के आने से कितना फ़र्क पड़ता है। इसलिए मतलब आजकल क्या है, आप देखोगे स्टेट्स में कंपटीशन है। कोई बड़ी कंपनी आने की बात करती है तो तेलंगाना वाले भी चले जाते हैं कि हमारे में आओ, कर्नाटका वाले भी बोलते हैं अपने में आओ। तो इसलिए कंपटीशन रहता है। आंध्रा वाले बोलते हैं हमारे में आओ, बिकॉज उन्हें पता है यार एक फैक्ट्री आने का मतलब एक फैक्ट्री आना नहीं होता। एक फैक्ट्री अगर 7,000 8,000 लोगों की एक फैक्ट्री आई तो उसको खाना खिलाने वाले होंगे, वहाँ सफाई करने वाले होंगे, उसके आसपास हज़ारों दुकानें खुलेंगी। सो मतलब इकोसिस्टम बनता है बहुत बड़ा। इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए ऐसा होता रहना चाहिए। बेबी ने देखा किया वाला मैप, कितने सारे सप्लायर्स हैं और एक हाँ और भी है। चलो तो यहाँ से जो अनंतपुर शहर है आई थिंक वो ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर या ऐसे कुछ है, बोर्ड कटा हुआ है। कुरनूल 228 है। तो लंच हम कुरनूल पे करेंगे 228, हैदराबाद 438 बता रहा है, बट हमारा घर थोड़ा और आगे 452 है। और सामने पहाड़ देखो आप, क्या मज़ेदार पहाड़ है। बट उस पहाड़ की थोड़ी सुंदरता, उस पहाड़ को काट के ख़त्म कर दी है। ऐसे लग रहा है कि वहाँ से पत्थर घर वर बनाने के लिए पत्थर की माइनिंग करी है, इसलिए थोड़ा वो अलग सा लग रहा है। बट अदरवाइज़ बड़ा सुंदर लग रहा है। ये एरिया बड़ा सुंदर है। डॉगी आ गया, स्मार्ट था डॉगी, वापस चला गया। चलिए बढ़िया है। चलिए अब चलते हैं आगे, अनंतपुर के आसपास कहीं चल के आइसक्रीम खाएंगे, सो वहीं चलते हैं। ये मैं अभी आपको साईं बाबा बता रहा था ना कि हाँ वहाँ पे साईं बाबा का वो है आश्रम, इसलिए ये वाले साईं बाबा हैं जो मैं बता रहा था। शिरडी वाले नहीं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। ये वाले हैं, इनका आश्रम है, इनका वहाँ पे ही बोर्ड लगा है, पेनुकिंडा के पास है हम। तो ये इस एरिया में बिकॉज इनका आश्रम है तो बहुत जगह आपको बोर्ड दिखेगा। वो सामने पेनुकोंडा फोर्ट भी दिख रहा है आपको, वो पेनुकोंडा फोर्ट जाने का रास्ता है। बट हम तो यही हाईवे से इधर चले जाएंगे। और ये बेबी और मैं आइसक्रीम खा रहे हैं। हम इधर रुके सियोल स्टोर, जहाँ हम हमेशा रुकते हैं ब्रेक लेने के लिए। यहाँ कोक वोक भी होता है बट हमने आइसक्रीम ले लिया। और डाइट कोक दिखा नहीं। बेबी को देखो आप कैसे खा रहा है, ये पूरा मुंह वो करके। मज़ा आ रहा है बेबी, बेबी को तो मज़ा आ ही गई अब आइसक्रीम में तो। ये यहाँ पे कोरियन रेस्टोरेंट है, टाइम कोरियन रेस्टोरेंट, फर्स्ट फ्लोर पे। जब भी ये बोर्ड देखते हैं हमें लगता है खाने जाएं, बट हमारे कहीं ना कहीं का प्लान होता है तो रह जाता है। या हम पीछे से खा के आते हैं, या आज हमारा आगे कृतुंगा पे खाने का प्लान है, सो हम ट्राई नहीं कर रहे। बट नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली ये हम ट्राई करेंगे। हर बार सोचते हैं कि जाएंगे खाएंगे, बट रह जाता है। चले बेबी, ये सामने सियोल स्टोर पे रुके थे हम आइसक्रीम खाने के लिए, और थोड़ा और कुछ भी ले लिया हमने। ये बुलडाक मिला अपने को, और 3 गुना स्पाइसी। ये 2 गुना मैंने खाया था, उसी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। ये 3 गुना लिया, तो मैंने कहा लाइफ में कुछ एडवेंचर ज़रूरी है, कुछ कलेश होना चाहिए, तो मैं ये लेके आया। 2 लाई, तुम तो 1 लाने वाली थी। ये बीवी इतनी चालू है मेरी, 1 ले रही हो बोल के 2 ले लिया मैंने, बिल देखा भी नहीं। चलिए अब क्या कर सकते हैं, सबकी बीवियाँ ऐसी होती है। तो कितने सारे विंडमिल हैं और सब घूम रहे हैं, मतलब हवा चल रही है, सब बिजली बना रहे हैं। कितना सही लग रहा है। ये उत्तरी भारत में ज़्यादा नहीं दिखता, मध्य प्रदेश से नीचे जाओ फिर दिखता है। इधर भी काफ़ी दिखता है, वेस्ट इंडिया में भी, गुजरात महाराष्ट्र में भी काफ़ी दिखता है। बट ये फिर दोबारा अगर आप उड़ीसा बंगाल साइड जाओगे तो ये नहीं दिखते विंडमिल इतने। नहीं, ये पहले से है, देखा है हमने, काफ़ी पहले से ही है, काफ़ी सही है। आगे पहले भी दिखाई है, अगर आपने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी तो ये किया की फैक्ट्री है इंडिया में, एक लौती फैक्ट्री है जितनी इंडिया में किया, कैरन, सेल्टॉस, सोनेट बनती है, सब यहीं बनती है। श्रीनगर भी यहीं से जाती है, कन्याकुमारी भी यहीं से जाती है, और कोई फैक्ट्री नहीं है। 3 शिफ्टों में काम होता है। अभी भी काफ़ी गाड़ियों पे वेटिंग है किया की, बिकॉज ये सिंगल फैक्ट्री है। ये मोबिस आपको सामने दिख रहा होगा, ये किया और ह्युंडई का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर आप कभी भी पार्ट्स खरीदोगे किया के ब्रेक्स वगैरह, तो उस पर मोबिस की ब्रांडिंग होती है ज़्यादातर, मतलब किया ह्युंडई लिखा होगा और पैकेट में नीचे मोबिस लिखा होगा। ये इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। ये देख सकते हो आप फैक्ट्री, 3 शिफ्टों में काम होने वाली। हमारी गाड़ी भी यहीं बनी है, हमारी गाड़ी की भी मातृभूमि यही है। कर्म भूमि हैदराबाद के आसपास है, वहीं ज़्यादा चलती है, बट मातृभूमि यहीं है, यहीं पैदा हुई, यहीं बनी। इसके बाद किसी ट्रक में डाल के हैदराबाद भेजी गई और फिर हमारे साथ है तब से। तो चलिए, ये है फैक्ट्री। बहुत बार दिखाया है, बट मैंने कहा हमारी थोड़ी नई ऑडियंस है, उनको भी दिखाएं।
चलिए अब देखो, यहाँ एक कोई कोरियन रेस्टोरेंट है और यहाँ क्या है, अभी तो इतना नहीं देख रहा, दिन को यहाँ शेड होती है इन पेड़ों की वजह से, बिकॉज सूरज दूसरी साइड चले जाता है, तो यहाँ शेड होती है आम के बगीचे के ये साइड में। और यहाँ बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं, यहाँ कम से कम 10-20 ट्रक खड़े होते हैं दिन के टाइम पे। बट अभी धूप उल्टी साइड से आ रही है, इसलिए इस साइड कोई नहीं खड़ा। अभी दिन को 2-3 बजे जब धूप ऊपर से दूसरी साइड चली जाएगी तो ये पेड़ छाँव देंगे, तब यहाँ बहुत ट्रक खड़े होते हैं। अब हाँ, आते हुए हमने दिखाया था। बेबी और मेरा अब प्लान फाइनल हो गया, तो अब हम जब भी इस रोड पे अगली बार आएंगे तो लंच हम यहीं सीओल स्टोर पे करेंगे, कुछ कोरियन खाएंगे, कोरियन रेस्टोरेंट में खाएंगे। ये बेबी और मैंने फाइनल कर लिया प्लान। और हम ऐसे दिन आएंगे ट्यूसडे या सैटरडे, तो हमारी बीवी वेज खाएगी। बेबी और मैं चिकन मटन जो भी होगा खाएंगे, है ना बेबी? यस यस। चलो चलो, इसी की बस जा रही है और इस पे लिखा है एरावत क्लब क्लास, और ये इनकी बड़ी लग्जरी बस है। अब एरावत, आप में से जिसको नहीं पता इसका नाम एरावत क्यों है, ये हिंदू मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जो इंदिरा जी थे, जो उनका हाथी था, उसका नाम था एरावत, मतलब इंदिरा की सवारी है ये बस। समझ लीजिए आप, राजाओं मतलब भगवानों के राजा थे इंदिरा जी, मतलब उनकी सवारी, मतलब रॉयल सवारी है ये पूरी। सो चलिए, रॉयल सवारी आगे चली गई, हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। और ये घूमते फिरते सुबह के 11 बजे हम पहुंच गए हैं मरुरू टोल प्लाज़ा पे। अब यहाँ से अपना घर रह गया है 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर। और ये टोल प्लाज़ा पार करने के लगभग 5-10 मिनट में अपना वो भी आ जाएगा, एक नेल्लई टिफ़िन करके जगह है, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, टॉडी वाले गुड़ का सामान मिलता है, जैसे आइसक्रीम, हलवा वगैरह। अब वहाँ हम रोकेंगे, पिछली वीडियो में भी रोका था। अब हुआ क्या, पिछली 2 बार मैंने वहाँ से हलवा लिया, पिछली ट्रिप में आते जाते दोनों टाइम, बट वो मैं रात को चुपचाप खा गया। मतलब मुझे तब याद आया उसका जब हम होटल पहुंच गए थे, तो बेबी नहीं खा पाया, और वो काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा आज बेबी को वो खिलाएंगे। सो हम क्या करेंगे, आज वहाँ रुकेंगे। मैं थोड़ा सा पार्सल कराऊंगा रात के लिए, बिकॉज मुझे बड़ा मज़ा आता है वो खाने में। बट एक छोटा कप हम वहीं पे, मतलब एक छोटा प्लेट 100 ग्राम टाइप लेके वहीं पे तीनों खाएंगे। सो आज बेबी को वो ट्राई कराएंगे। अभी हम इसी टोल प्लाजा पे फंसे पड़े हैं, पता नहीं क्यों गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो हम भी रुके हुए हैं। ये पार करते हैं, ये पार करने के आई थिंक अगले 5-8 किलोमीटर में वो जगह आ जाएगी, तो वहाँ रुकेंगे से। और इनकी टैग लाइन क्या है, स्लीप लाइक अ बेबी। बिकॉज अगर आप ध्यान दो तो बच्चा बड़े मज़े से सोता है, जब छोटा बच्चा सोता है, तो इनकी टैग लाइन यही है कि ये बस इतनी स्मूथ है, बिकॉज ये मल्टी एक्सल बस है, तो ये बस इतनी स्मूथ है कि आप बच्चे के जैसे मज़े से सो सकते हो। और इसका नाम तो मैंने बताया आपको, एरावत है, जो उसके क्या बोलते हैं, इंदिरा जी के वाहन थे, हाथी थे, एरावत हाथी। और वही है, मतलब वो देवों के राजा थे, देवों के राजा वाली सवारी की तरह आप जाओगे, इनका कहने का मतलब वही है। पहले भी बताया था मैंने, यहाँ फ्रूट बड़ा बिक रहा है, बट अपने काम का आम तो है। चलिए, आम तो अब पता नहीं कैसे पकाया होगा ये, हम तो कच्चा लेके खुद घर पे पकाते हैं। चलिए चलते हैं। ये हमने जस्ट यू टर्न लिया, बिकॉज ये जो होटल है ये अपने को थोड़ा 1 किलोमीटर बाद यू टर्न लेना पड़ता है, उसके सामने कट नहीं है रुकने के लिए, सो हम यू टर्न लेके आते हैं। बट हलवा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और कभी वीडियो पे आपको वो हलवा दिखाया नहीं, हमने हमेशा पैकेट में ख़रीदा है। मैं घर जाके खाता हूँ, मुझे हमेशा रात को याद आता है कि मेरे बैग में हलवा पड़ा है और मैं खाता हूँ। बट आज मैंने सोचा हम सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ट्राई करनी चाहिए, कुछ अलग अलग खाते रहना चाहिए। ये सामने दिख गया है, चलिए वहाँ पार्क करते हैं और फिर थोड़ा हलवा वलवा लेते हैं। ये हमने दोनों ट्राई किया, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा है, जो नॉर्मल घी चीनी वाला है ये ज़्यादा मीठा है, ये हमें इतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज मिठास हमें हल्की पसंद होती है। इसमें मज़ा आया। इसमें लिखा था पाम जैगरी वाला, और अगर प्राइस की बात करें तो ये शायद 70 रुपये का 100 ग्राम है, मतलब 700 रुपये किलो है, और ये देसी घी वाला 600 कुछ रुपये किलो है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब जैसे हमने तो 100 ग्राम लिया, उसमें 10 रुपये का ही फ़र्क है। आप ये 10 रुपये महंगा है, वो सस्ता है, मेरे हिसाब से तो यही खाना चाहिए। इसमें ज़्यादा मज़ा आया, चीनी भी कम है, खाने में भी अच्छा लग रहा है, और वो टॉडी वाला थोड़ा थोड़ा फ्लेवर भी आ रहा है उस गुड़ का, मज़े। बेबी ने ये ट्राई किया? हाँ, कौन सा अच्छा लगा तुम्हें? विच वन? ये वाला? बेबी को भी ये पसंद आया, देखिए हमारे बेटे को भी ये पसंद आया। चलिए अब ये खाते हैं, थोड़ा आइसक्रीम लेना है जाते हुए, वो लेंगे फिर जाएंगे। और ये वाला हलवा तो चटाचट हो गया, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगा था। एक चीज़ हम बताना भूल गए, हमें जो बहुत सही चीज़ लगी यहाँ पे, अगर आप ऐसे बैठ के खा रहे हो तो ये पत्ते में दे रहे हैं। ऐसा पत्ता मैंने दक्षिण भारत में पूरे कहीं पे भी नहीं देखा। ये यूपी साइड बहुत मिलता है, अगर आप चाट खाने जाओ, समोसे खाने जाओ, आलू पूड़ी खाने जाओ, तो वहाँ ऐसे पत्ते में देते हैं। बट साउथ में नहीं होता, साउथ में नॉर्मली केले का पत्ता बहुत दिखता है, बट ये वाला नहीं दिखता।
तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। ये बच गया है, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा पार्सल ही कर लेते हैं, बाद में खा लेंगे। बहुत मीठा है ये। और थोड़ा वो दूसरा वाला भी पार्सल कराना है, तो वो भी पार्सल कराते हैं। फिर एक आध आइसक्रीम लेनी है इन लोगों को, तो वो भी लेते हैं। चलो, आपको डीमार्ट दिख रहा होगा इधर, और आज संडे का दिन है। क्या भीड़ है, क्या भीड़। ऐसे लगता है कि फ्री में सामान बांट रहे हैं, ऐसी भीड़ होती है। आप देखो, ये देखो कैसे लोग हैं बाहर, फुल टू। और डीमार्ट आने का मतलब कि हम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर में आ चुके हैं। बिकॉज डीमार्ट छोटे मोटे शहर में नहीं होता, बड़े शहर में होता है। तो ये है अनंतपुर। अब यहाँ से और अपने को कुरनूल तक जाना है। हमारा मैप चलना बंद हो गया, बट मेरे हिसाब से यहाँ से कुरनूल 120 किलोमीटर के आसपास होगा। और वहाँ जाके आज हम लंच करेंगे कृतुंगा रेस्टोरेंट में। वहाँ अपना मन है वो खाने का, क्या बोलते हैं उसको, नाट्टुकोडी। यहाँ तेलुगु में नाट्टुकोडी बोले तो देसी चिकन, कंट्री चिकन, मतलब गांव वाला चिकन, वो सफ़ेद वाला नहीं, वो भूरा भूरा वाला जो गांव में होता है। और उसके साथ फिर रागी के वो खाएंगे, मतलब रागी का वो होता है, रागी संकटी बोलते हैं उधर। जैसे कर्नाटका में रागी मुड्डे होता है, वैसा वैसे ही होता है। बट मुड्डे में थोड़ा कई बार राइस मिक्स करते हैं, जनरली संकटी में राइस मिक्स नहीं करते। सो बॉल जैसा होता है रागी का, उसके साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये हम अनंतपुर पार करेंगे। अनंतपुर में भी एक कृतुंगा है, मैंने देखा है कहीं पे इसके आसपास। बट हमारे लिए तो अभी थोड़ा जल्दी है, अभी 12 भी नहीं बजे। सो हम आराम से 1:30-2 बजे जब पहुँचेंगे कुरनूल, तो वहीं पे खाएंगे। ये अनंतपुर शहर पार करते हैं। अनंतपुर शहर के अच्छे से बाहर आ गए, और आप यहाँ देख सकते हो हैदराबाद का बोर्ड लगा है। हैदराबाद, गुट्टी, कुरनूल सीधा, और वडियम पेटा राइट में है। और इस बोर्ड की एक खासियत थी, इस पर 3 भाषाओं में लिखा था। इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी था, और तेलुगु में भी था। अब ये जो हिंदी है आपको बस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में दिखेगी। जैसे ही आप क्या बोलते हैं इधर कर्नाटका और तमिलनाडु साइड चले जाओगे, तो ये हिंदी दिखना बहुत कम हो जाता है। मतलब हल्की फुल्की कभी कभार दिख जाती है, बट बहुत कम होता है। बट आंध्र तेलंगाना में ये है कि अभी भी आपको लगभग तीनों भाषाओं में दिख जाता है। हिंदी भी हर जगह तो नहीं, बट काफ़ी हद तक दिख जाती है। सो कई सारे बोर्ड हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट हाँ, और जैसे हम साउथ जाते हैं और ज़्यादा, तो वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ या तो अगर इंग्लिश में लिखा होगा तभी हम बोर्ड पढ़ पाते हैं, अदरवाइज़ हमें समझ नहीं आता। चलिए, सामने रोड से जा रहे हैं, हाईवे बढ़िया है, निकल रहे हैं। ये हम सुबह से चल चुके हैं 203 किलोमीटर, और सामने बोर्ड आ गया। कुरनूल है यहाँ से 115, कोथाकोटा 90, हैदराबाद का फाड़ा हुआ है, आदिलाबाद 615, नागपुर 832, वाराणसी 1500, और श्रीनगर 2000 कुछ लिखा था। तब तक बोर्ड क्रॉस हो गया जब तक हम आए। सो अभी भी कुरनूल 115 किलोमीटर है। 12-10 बज गए। अगर मैं लगाऊं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे या 2:30 बजे के बीच हम होंगे कुरनूल में लंच करने के लिए। अलग लगती है आंध्रा तेलंगाना में। यहाँ क्या है कि यहाँ पूरे साल धान होता है, मतलब चावल की खेती होती है पूरे साल। नॉर्थ में क्या, उत्तरी भारत में क्या, मैंने बारिश में तो बहुत देखा है, बट मैंने अदरवाइज़ नहीं देखा। जैसे वहाँ ठंड में आपको गेहूँ दिखेगा, फिर बारिश में चावल दिखेगा, बट यहाँ साल में 2 से 3 बार चावल की खेती होती है। अब इस एरिया में इतना पानी नहीं है, फिर भी इतना चावल पता नहीं कैसे कर रहे हैं। ये तो थोड़ा ड्राई एरिया है। उधर तो पानी बहुत है, तेलंगाना में पानी की सप्लाई मतलब काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया है उस पर, सो वहाँ तो समझ आता है। बट यहाँ पे भी है नदी। अगर आप बारिश में आओगे तो पूरे एक कोने से दूसरे कोने बहती है, बीच में जगह नहीं दिखती आपको। ये सारे पेड़ डूबे होते हैं पानी के अंदर। बट अभी हम गर्मी में आए हैं, बवंडर घूम रहा है वहाँ पे धूल का, पानी का नामो निशान नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं नदी के रास्ते में, मतलब जहाँ से नदी बहती है। पता नहीं, बहुत बुरा हाल है। ये तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। बट हाँ, ये हमने तब भी देखा है जब यहाँ एकदम डुबाडुब होता है, कि मतलब पूरे गाँव, इन गाँव तक पानी आया होता है। ऐसा भी हमने देखा है कई बार। फ्रूट वाले होते हैं यहाँ। क्या है कि गांव की वजह से सरकार ने स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है, तो गाड़ी स्लोली जाती है, और स्लो जाने में वो हमेशा बेच रहे होते हैं फ्रूट्स। यहाँ वो कई बार कटहर भी बेचते हैं। आज कटहर नहीं था, आज पपीता और वो था, क्या था दूसरा, पपीता और गुआवा था। उधर चीकू बेच रहे हैं रोड के दूसरी साइड, वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं, गाड़ी रोक रोक के बेच रहे हैं। चलिए, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सामने गाड़ी देखो आप, ये डैटसन गो गाड़ी है। मतलब काफ़ी कम बिकती है, इंडिया में ज़्यादा बिकती नहीं है, और इसका नंबर है UP 32। अब ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, एक तो ये डैटसन ब्रांड की है जो बहुत कम बिकती है, और UP 32 मतलब इतनी दूर बंदा ये गाड़ी लेके आया है। और मुझे इस बात पे डाउट इसलिए हो रहा है बिकॉज इस गाड़ी के ना ढंग से आपको सर्विस सेंटर मिलेंगे ना पार्ट्स मिलेंगे, कुछ हो जाए तो मतलब क्या बंदा सही में यूपी से यहाँ तक ये गाड़ी इस रिस्क पे चला के ले आया। जैसे मेरी जो थी वो वैगनार थी पहले, तो उसका पार्ट कहीं पे भी मिल जाता था, मुझे दिक्कत नहीं है।
और जो किया है इसके भी पार्ट्स नॉर्मली मिल जाते हैं, बिकॉज इनका क्या है, इनके पार्ट्स और Hyundai के पार्ट्स नॉर्मली सेम होते हैं। जैसे मेरी सोनेट है, सोनेट और वेन्यू का ब्रेक सब सेम है, तो पार्ट्स मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि बंदा मतलब हिम्मत वाला बंदा है। डैटसन गो बंदा यूपी से यहाँ ले आया है, और डैटसन गो के तो पता नहीं सर्विस सेंटर कहाँ ही होते होंगे। अब बन भी रही है गाड़ी इंडिया में या नहीं पता नहीं, पहले बनती थी मुझे याद है, शायद अभी भी कुछ बनती हो, बट इसकी ज़्यादा सेल नहीं होती, बहुत कम बिकती है। चलिए चलते हैं आगे। और टोल प्लाजा आज का एक और टोल प्लाजा आ गया, कासपल्ली। तो ये कासपल्ली हम आ गए। नॉर्मली यहाँ पे फ्रूट्स बिकते हैं टोल प्लाजा के बाहर, बट आज इतने दिख नहीं रहे, गर्मी बहुत है। शायद गर्मी होती है तो किसान लोग भी सोचते होंगे क्या ही जाएं बाहर बेचने। पता लगा 100 रुपये के फ्रूट बेचने के चक्कर में 200 रुपये की दवाई करानी पड़ गई गर्मी से, शायद इसलिए इतने हैं नहीं। और कितना है, 41 डिग्री है इधर टेम्परेचर, बाप रे। दिन के बजे हैं 12:30। तो चलिए ये टोल प्लाजा पार करते हैं, चलते हैं। सामने बोर्ड देख सकते हो आप, कुरनूल 98 है जहाँ हमें खाना खाना है, हैदराबाद 308 है, और श्रीनगर 2659, मतलब 2659, 2000, हाँ वही हुआ। चलिए चलते आगे। अभी भी खाना खाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा। अब तो भूख लगने लगे। बेबी को लगी भूख? हाँ, बेबी को भी लग गई, मुझे भी लग रही है। टोल वो भी देखना है यार, जहाँ खाना खाएंगे वो भी चेक करेंगे कि अपना टोल का पैसा कितना बचा है कार्ड में, मतलब इसमें क्या बोलते हैं फास्ट टैग में, कार्ड में कह रहा हूँ मैं। वो भी ख़त्म होने वाला था, वहाँ तक तो चल जाएगा, बट फिर भी चेक करेंगे। चलिए निकलते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रूट बिक रहा है इधर, वो देखा मैंने, गाड़ी थोड़ा आगे निकल गई थी, फिर मैं वापस आया। इसे आइस एप्पल बोलते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। टॉडी का पेड़ जो होता है ना, ताड़ी जिससे निकलता है पाम का, उस पे होता है। चलिए चल के पूछेंगे कितने का है। ये है, इसको इंग्लिश में आइस एप्पल बोलते हैं, हिंदी में मेरे को नाम नहीं पता क्या होता है, बट ये इस फ्रूट का होता है, ताड़ी के पेड़ पे होता है, जैसे टॉडी निकलता है उसी का है, पाम फ्रूट बोलते हैं। और उसके अंदर ऐसे ये बीज होते हैं, और इनमें बहुत पानी होता है, मतलब काफ़ी सही होता है, हेल्दी होता है काफ़ी खाने के लिए। मैंने नॉर्मली हमेशा 100 रुपीज़ के 12 लिए हैं, 100 रुपीज़ डजन मिलता है नॉर्मली इस रोड पे, तो आज भी वही ले रहे हैं हम। और ये बेस्ट चीज़ है कि ये ऐसे पत्ते में उसको रैप करके देते हैं, प्लास्टिक में भी ले जा सकते हो आप, बट ये पत्ते में काफ़ी अच्छा लगता है और वो नेचुरल होता है। चलिए लेके जाते हैं गाड़ी में, बेबी खा लेगा। ये हमारा बेटा आइस एप्पल खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। ये ऐसे बांध के दिया था उन्होंने, इससे खोल के निकाला। ये फ्रूट ऐसा होता है, वाइफ खाएगी, मैंने तो खा लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये कूड़े में रहा हूँ। इसका फ्लेवर कैसे समझाएं आपको, मतलब मीठा नहीं होता, पानी जैसा होता है, बट हल्का सा मतलब मिठास होती है, जैसे कड़वा भी होता है, हल्का सा कड़वा भी होता है। कड़वा ये होता है, ये जो सफ़ेद इसका बाहर का हिस्सा है ये कड़वा होता है, ये अच्छे से निकलता नहीं है, तो थोड़ा सा मुंह में आता है, तो वो कड़वा होता है। जो इसके अंदर का ये पानी जैसा होता है, एकदम पानी जैसा होता है, मतलब मुंह में डालोगे आप एकदम पानी, मतलब वो निकलेगा। और इसका फ्लेवर वो होता है जैसे मलाई कह सकते हैं, जैसे एकदम पतली मलाई, जो हल्की सी एकदम बहुत हल्का मिठास होता है इसमें, ज़्यादा मीठा नहीं होता, चीनी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे भी अगर आप ताज़ी टॉडी पियोगे तो वो भी हल्की हल्की मीठी होती है, ये उसी का फ्रूट है, वही जम के ये बना है, तो इसलिए ये भी हल्का सा एकदम मतलब लाइट मिठास होती है इसमें। ये सामने के नज़ारे देखो आप, ये हरियाणा मेवाड़ ढाबा है, साइड में ट्रक चल रहे हैं, रोड ठीक ठाक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सामने बंजर पहाड़ है। यही आप बारिश में आओगे तो हरे भरे लगेंगे आपको, अभी तो बेचारे बंजर पहाड़ लग रहे हैं गर्मी से झुलसे हुए। पौधे हैं लगाए हैं इन्होंने, हाईवे वालों ने रोड के बीच में, बट सब पानी और उससे क्या बोलते हैं, पानी ना होने से और गर्मी से झुलस गए हैं, एकदम सूख गए हैं मतलब। और ये सामने ऑटो में क्या ले जा रहा है, वही आइस एप्पल ले जा रहा है क्या? नहीं, कोकोनट ले जा रहा है। सही है, पता नहीं कहाँ से लाया, अभी तोड़ के लाया क्या? चलिए आगे चलते हैं। आगे एक आम का बगीचा आता है, हमने 1-2 बार आम तोड़े हैं वहाँ, देखते हैं आज मिलेंगे तो तोड़ेंगे। क्या व्यू है, मतलब दूर दूर तक आपको ना इंसान दिख रहा है ना घर दिख रही हैं, बीच में भेड़े वेड़े चढ़ती हुई दिख रही हैं। ये नज़ारे आपको यहीं मिलेंगे। ये नज़ारे क्या बोलते हैं उधर, जब हम उत्तर प्रदेश या उस साइड घूमते हैं तो नहीं दिखते। मध्य प्रदेश में भी इतना खाली एरिया नहीं दिखता, मध्य प्रदेश थोड़ा खाली है, मतलब उत्तर प्रदेश से तो काफ़ी ज़्यादा खाली है, ऐसे लगभग थोड़ा बहुत दिख जाता है। बट यहाँ देखो आप, दूर दूर तक ना कोई घर है ना कुछ है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। बारिश में और मज़ा आता, बट हाँ गर्मी के लिए भी ठीक ही है। 40-41 डिग्री टेम्परेचर, आम के बागान, और यही बागान देखते हुए हम जा रहे हैं आगे। आप देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है।
और इसके ऊपर वो वहाँ पे किसी ने रेस्टोरेंट बनाया है या पता नहीं क्या बनाया, ऐसे शेड है, कोई होटल बनाया होगा शायद। बड़ा सही लग रहा है और इसमें देख के लग रहा है इसमें मछली भी बहुत होगी। मतलब अभी तो नहीं, बट थोड़ा मौसम सही हो तो यहाँ आराम से बैठो, खाना पीना लाओ अपना, और मछली के लिए क्या बोलते हैं वो हुक फेंको, सही टाइम पास होता होगा। बट थोड़े पेड़ नहीं है, थोड़े पेड़ हो तो उसके शेड में बैठ के इंसान को मज़ा आए। बट ये कुछ रेस्टोरेंट या कुछ टूरिस्ट ही बना रहे लग रहा है, आगे कोई रेस्टोरेंट या होटल जैसा ही बोर्ड लग रहा है। बट ये मैंने पहले कभी देखा नहीं था, ये मैंने अभी नोटिस किया है पिछले एक आध बार में, या तो उससे पहले छोटा तालाब होता होगा शायद, इसको बड़ा बनाया है किसी ने। कुछ वो है रेस्टोरेंट ही है शायद, क्या लिखा है वहाँ पे, फर्स्ट स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट। अच्छा कुछ टूरिस्ट स्पॉट कोई गवर्नमेंट का ही, हाँ गवर्नमेंट कुछ बना रही है इधर, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और इसके ख़त्म होते ही सुंदर सुंदर आम के बागान आ गए हैं। बट इस साल आम इतना हो नहीं रहा, इसमें है, इस पेड़ में है थोड़ा बहुत। बट इस साल वैसे क्या था, पिछले साल जब हम इस टाइम इधर आए थे तो सारे पेड़ में कच्चे आम भरे पड़े थे। इस साल इतना दिख नहीं रहा, तो इस साल लग रहा है कि शायद इतना आम होगा नहीं। इस साल शायद हो सकता है कि आम महंगा हो, बिकॉज कम दिख रहा है। पिछले साल हम इसी टाइम गए थे इस रोड से तो बहुत आम था, बहुत भरा हुआ था एकदम। इस साल तो नहीं है, देखो छोटे छोटे हैं, पिछले साल तो बड़े बड़े दिख रहे थे अच्छे से। आम लेने के लिए लोग रुके हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आम खा तो रहे हैं। बट ये हमारे साथ एक बार पिछले साल धोखा हुआ था, हमने 500 रुपये के लिए थे सीज़न के शुरू में, लगभग 3-3.5 किलो लिए थे। एक तो महंगा था आम और वो एकदम बेकार निकला, मज़ा नहीं आया। ये इन लोगों के पास क्या होता है, एक अच्छे से पका हुआ आम होता है तो वो आपको खिलाते हैं, वो मीठा होता है। बट जो मैं आप लेके जाते हो उसमें मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं ले नहीं रहा। मुझे हैदराबाद में एक बंदा पता है जो कच्चे आम, मतलब जिसके खेत से ही मैं आम ले आता हूँ। एक वीडियो भी है, अगर आप मेरा चैनल ढूंढोगे तो आपको एक वीडियो दिखेगी एक मैंगो फार्म की, जहाँ से मैं आम लाता हूँ। तो वहाँ कच्चे मिल जाते हैं और वो जब मैं घर पे लाके पकाता हूँ तो उनसे मीठी चीज़ कोई नहीं है। ये मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप मार्केट से आम खरीदोगे तो वो इतना मीठा कभी नहीं निकलेगा, चाहे आप कोई सा ही आम ले आओ, अल्फांसो ही ले आओ। बट अगर आप थोड़े कच्चे लाके उनको घर पे पकाओगे तो उनसे मीठी चीज़ कोई है नहीं। हमारे अल्फांसो का भी वो आता है, हमारी सोसाइटी में मंगाते हैं मिल के लोग, तो पूरा क्रेट आता है 25 किलो वाला, वो मैं 2-3 क्रेट मंगाता हूँ एक सीज़न में। उसमें भी इसीलिए मज़ा आता है बिकॉज़ वो कच्चे आते हैं। वो क्या करता है, फार्मर तोड़ के कच्चे डाल के भेज देता है क्रेट में, और फिर यहाँ लाके हम उसे थोड़ा पेपर वेपर में रैप करके रख देते हैं, और उससे मीठी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। सामने नज़ारा देख सकते हो आप, आम का बात करते करते मुँह में पानी आ गया। चलिए अभी भी 1 घंटा दूर है, अपना लंच चलते हैं। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया, और टोल बड़ा भयंकर लगता है इस रोड में। यहाँ से अगर आप बैंगलोर जाओगे, डिस्टेंस मतलब हैदराबाद से अगर बैंगलोर जाओ या आओ तो डिस्टेंस तो 550-600 किलोमीटर ही है, बट 900-1000 रुपये का टोल लग जाता है, मुझे वही याद है। यहाँ पे देखिए दोबारा, अभी जस्ट पीछे दिया था, फिर 125 वाला आ गया। कौन सा ये, अमाकाथडू, अमाकाथडू, हाँ ये इतनी बार मैंने बोर्ड देखा फिर भी अभी भी अच्छे से इसका नाम मुझे समझ नहीं आता। अमाकाथडू टोल प्लाज़ा। चलिए इसे पार करते हैं फिर निकलते हैं। आगे आम बेच रहा है शायद बंदा टोल के पार, देखते हैं अभी क्या बेच रहे हैं। पीला पीला आम है या संतरा है? आम ही है, इतना लाल आम तो अच्छा लग रहा है यार, बट पता नहीं, अब डाउट हो रहा है। चलिए छोड़िए, मन नहीं क्या बोलते हैं, मन को नहीं ललचाएंगे हम। मन कई बार वो होता है, बड़ा क्या होता है, मचल जाता है, मन को नहीं मचलने देंगे। हम जिस निश्चय पे थे उसी पे दृढ़ रहेंगे कि हमें आम नहीं लेने। पिछली बार घाटा हुआ था, देख के तो बड़ा मन करा था, इतने पीले पीले लाल लाल आम, बट कोई नहीं, हम अपना दृढ़ निश्चय लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं कुरनूल। वो फ्रूट लिया था जो मैंने आपको बताया कि तौड़ी के पेड़ का होता है, वो सामने देखिए, वही है वो फ्रूट जो हमने खरीदा। उस पेड़ पे आपको लटके हुए दिखेंगे, रोड के पास होता तो और मैं आपको अच्छे से रोड के पास वाला कोई पेड़ दिखाता। रोड के पास इधर एक पेड़ है, अगर आपको शायद इससे समझ आएगा, ये वही फ्रूट है जो हमने खरीदा। इस पेड़ के ऊपर देखो आप, इसमें लगा है क्या फ्रूट? इसमें नहीं है, इसमें लोगों ने तोड़ लिया है शायद, बट ऐसे यही पेड़ होता है, इस पे ही वो फ्रूट लगता है जो हमने खरीदा। 100 रुपये का दर्जन जो दिया उसने पत्ते में बांध के, यही पेड़ है। इससे तौड़ी का रस भी निकलेगा और फ्रूट भी निकलेगा। आपने देख सकते हो मैंने डाल दी है गाड़ी खेतों में। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, एक चीज़ का खेत दिखा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने बचपन में कह रहा हूँ 2-3 साल पहले देखा था, बेबी को दिखा नहीं पाया था उस रूट पे, तो मैंने कहा वो दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ शेड भी था, तो मैंने कहा गाड़ी लगा देंगे, वीडियो बना लेंगे। बेबी तोड़ना नहीं है, ठीक है, हमारा खेत नहीं है, तोड़ना नहीं है, बस देख सकते हो आप। ओके, सारे वो सफ़ेद ये चिड़िया है,
कुछ कीड़े मकोड़े खाते होंगे इसलिए इतने सारे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पानी तो है नहीं, सो मछली तो होगा नहीं, वैसे ये पानी के आसपास होते हैं। बट अभी वहाँ पे भी मोगरे का खेत है, बट हम वहाँ नहीं, यहीं पे वो करेंगे, दिखाएंगे आपको। मोगरे का खेत है, उसको मत उठाओ, छोड़ दो। यहाँ कितने बड़े बड़े हैं, तोड़ना मत। हाँ तोड़ना नहीं, वो किसान का है, मारेगा अभी पकड़ के आके घर पे यहीं पे किडनैप करके रख लेगा। हाँ कितना मोटा है। ओह वाह, हाँ इतना मोटा है। ये है सॉफ्ट, ये है जो मतलब डाल के, हाँ बेबी की हाइट पे भी है। ये सॉफ्ट अच्छा लगता है, जो छोटा होता है। ये एक बार मोटा हो जाए, वो हो जाए तो फिर तो मज़ा नहीं आता। बट आई थिंक धूप की वजह से इतना हुआ नहीं है, या पता नहीं क्यों तोड़ा नहीं है इन लोगों ने। हो तो गया ये रेडी, सही है, काफ़ी अच्छा खेत है, बहुत है मोगरा। मोगरा ही बोलते हैं शायद इसको, ड्रम स्टिक को। हाँ, क्या बोलते हैं, सांबर में डालते हैं। हाँ वो ऐसा हो गया है, थोड़ा गोल गोल घूम गया। ये है सॉफ्ट, हाँ ये वाला थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। सूख गए ये शायद धूप की वजह से ज़्यादा। मेरे मना करने के बावजूद बेचारे गरीब किसान के ड्रम स्टिक तोड़े गए हैं, इतने सारे लूट लिया गया है किसान को, लूट। बट हाँ वैसे हाँ, बट उसने अच्छे से ध्यान नहीं रखा था, खेत का कोई वो भी नहीं था। आई थिंक शायद ये सूख रहे हैं ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं, इतने मोटे बिकेंगे भी नहीं शायद इसलिए कोई ध्यान नहीं रख रहा था। बट ये बिकता बड़ा महंगा है। मुझे याद है जब मैंने पाव पूछा था तो ये 30 से 40 रुपये पाव बिकता है हैदराबाद में। सो 1 किलो आप लगा लो 150-160 का बिकता है। बल्क में भी 80-90 रुपये किलो का बिकता है इधर हैदराबाद साइड। यूज़ बहुत होता है। एक मैं वीडियो देखता हूँ चंदू द विलेजर की, वहाँ थोड़ा सस्ता बिकता है, वहाँ मैंने देखा है 30-40 रुपये किलो बिकता है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। हम जाएंगे तो लाएंगे वहाँ से। सामने देखो, यहाँ पे कम से कम, अब हमारी कैमरा वूमन ने गलत एंगल बना दिया। ये आप यहाँ देखो, यहाँ पे बीपी के कम से कम 50-80 ट्रक खड़े होंगे। कारण ये, और यहाँ पे कंपनी ओन्ड पंप भी है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे गैस का बॉटलिंग प्लांट है। मतलब गैस को ये सिलेंडर में जो डालते हैं ना, सिलेंडर में डालने वाला प्लांट है, लोडेड है ना। हाँ इसलिए ये सब गैस के लिए आए। और ये है प्लांट, सामने आपको दिख गया होगा, ये कुरनूल के आउटर पे पड़ता है। तो अगर आप यहाँ आ गए तो आप समझ लीजिए कि आप कुरनूल पहुँच गए। और इससे 1 किलोमीटर आगे ही कडप्पा और तिरुपति का कट आ जाएगा। सो क्या होता है, अगर आप हैदराबाद से आ रहे हो तो आपको राइट लेना होता है उस हाईवे पे चढ़ने के लिए, तिरुपति वाले। बट हम बैंगलोर साइड से आ रहे हैं, तो बैंगलोर से आते हुए वो लेफ़्ट दिखाएगा आपको कडप्पा और तिरुपति के लिए। तो सामने आप वो देख सकते हैं, वो कट भी आ गया। तो ये सारे संकेत हैं कि हम एकदम कुरनूल पहुँच चुके हैं। और अपना जो रेस्टोरेंट है, मतलब जहाँ अपने को आज खाना खाना है, आज हम थोड़ी अच्छी जगह जाने वाले हैं। वो डॉट इसी हाईवे पे ही है, अपने को ना लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है। इसी हाईवे पे यहाँ से 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर आगे है। हाँ तिरुपति का कट, कडप्पा का कट ये है, ये जो यहाँ से जा रहा है। अगर आप इधर लेफ़्ट में चले गए तो आप तिरुपति वाली रोड पे चले जाओगे। तो चलिए यहाँ हम पहुँच गए, अब खाना खाने पहुँचते हैं। और भीड़ देखो आप, कम से कम दोनों साइड पार्किंग फुल है, इधर भी गाड़ियाँ हैं उधर भी हैं। अब पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत फुल है, एकदम फुल। चलिए हमने भी गाड़ी लगा दी है, खाने चलते हैं। ये हम फाइनली आ गए हैं कृतुंगा, और जैसे माता के लंगर में इससे कम भीड़ होती है, यहाँ कम से कम 50-100 टेबल होगी और सब फुल है और लोग खड़े हैं। हम भी ऐसी थोड़ी देर खड़े रहे, फिर हमने किसी को बोला यार टेबल दिलाओ, फिर उसने बोला ये खाली हो रही है, यहाँ बैठ जाओ, 3 लोग हो, मतलब ये 4 लोग की टेबल है। तो हम फाइनली इधर आ गए। बट इतनी भीड़ मैंने कम देखी। आज क्या है कि एक्चुअली ये पड़ता है एकदम बीच में, लगभग बीच में तो नहीं, बट ये काफ़ी सही लोकेशन पे पड़ता है। और ये रेस्टोरेंट एकदम हाईवे पे है, और ये पड़ता है बैंगलोर से लगभग 4-4.5 घंटा, और यहाँ से हैदराबाद है 3-3.5 घंटा। सो सुबह जो 7-8 बजे खाना खा के निकलेगा वो यहाँ डॉट लंच के लिए आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ इतनी भीड़ है। हम तीनों बैठ गए हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हो कोई भी टेबल खाली नहीं होगी। बहुत बड़ा है, मतलब 40-50 टेबल्स हैं। बाहर गाड़ियाँ ही देख के लग रहा था कि आज भीड़ होगी। और ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है कृतुंगा, और ये जो खाना स्पेशलाइज करता है उसे बोलते हैं पालगर क्विजीन। पालगर मतलब एक कास्ट या कम्युनिटी टाइप है, ये उनके खाने पे मतलब बना हुआ है। जैसे एक चट्टीनाड़ खाना होता है एक टाइप का, वैसे एक पालगर क्विजीन होता है। तो ये है, इन्होंने अपने ब्रांड की बॉटल रखी है, पानी ठंडा है, हम तो लाए हैं। हम महंगा पानी नहीं पीते, हम फ्री का अपनी बॉटल में लाए, हम वही पिएंगे। बट हाँ यहाँ ऐसा सेटअप है। ये हमारा खाना आ गया, ये है नाटुकोडु पुलुसु। नाटुकोडु पुलुसु बोले तो कंट्री चिकन, देसी चिकन, उसका करी, पुलुसु करी, नाटू देसी, कोडी बोले तो चिकन। और ये है रागी संकटी बोलते हैं इसको आंध्रा में।
जैसे रागी मुड्डे होता है कर्नाटका में, वैसी होता है। और ये इसके साथ चटनी आती है जो खाई जाती है। तो हमने यही कॉम्बो मंगाया, यही खाएंगे अभी। ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है। ये है रागी संकटी, रागी मुड्डे जैसा। ये हमने चिकन करी डाल दिया, जिसको बोलते हैं, इसको रागी संकटी बोलते हैं आंध्रा में और तेलंगाना में। और अगर आप कर्नाटका साइड जाओगे तो वहाँ रागी मुड्डे बोलते हैं इसको। इस साइड मतलब तेलुगु में ये जो चिकन है इसको बोलते हैं नाटू कोडू पुलुसु। मैंने पहले समझाया, बट अगर आवाज़ क्लियर नहीं आई तो नाटू मतलब देसी, कोडी मतलब चिकन और पुलुसु मतलब करी। तो देसी चिकन का करी इन शॉर्ट। और ये अचार है यहाँ का लोकल। ये होता क्या है, ये जो रागी संकटी है 130 रुपीज़ का होता है और ये चटनी के साथ आता है। अगर आपको चिकन नहीं खाना तो आप इसको इस चटनी के साथ भी खा सकते हो, वो भी अपने आप में एक पूरी मील है। बट हमें ये चिकन करी के साथ मज़ा आता है, तो इसलिए हमने चिकन करी के साथ मंगाया इसको। ये खाने का तरीका ऐसे ही है, सबसे पहले आप ये लो, फिर थोड़ा चटनी लो, और इनका ये अचार होता है स्पेशल अवकाई मिर्ची वाला, ये अचार लो, और फिर प्लेट में ये थोड़ा सा चिकन करी और रागी डाल के मिक्स करो, ऐसे जैसे मैंने ये किया हुआ है। सब मिक्स करके खाने में बड़ा सही फ्लेवर आता है, मतलब बहुत चीज़ों का फ्लेवर आता है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप आओ यहाँ खाओ, आप खुद समझ जाओगे मतलब बहुत मज़ेदार टेस्ट। और ये हमारा लंच अच्छे से हो गया। आपने देखा, हमने रागी वो और क्या बोलते हैं रागी संकटी और चिकन, देसी चिकन खाया। टोटल बिल आया 850। यहाँ रुकने का अपने का खर्चा लगभग 920 रुपये हुआ। बिकॉज जनरली जो बिल आता है उससे थोड़ा आपका खर्चा ऊपर ही होगा। मैं आइडिया दे देता हूँ, अब जैसे आप रुकोगे तो 850 का बिल होगा, 40-50 रुपये आप वेटर के लिए छोड़ दोगे, और फिर बाहर आओगे तो गार्ड बोलेगा सलाम साहब, तो 10-20 रुपये उसको भी दोगे। तो ऐसे करके वैसे बिल 850 का था, लगभग 920 के आसपास हमारा खर्चा आया। बट और यही फ़र्क छोटे ढाबे में, बिकॉज छोटे ढाबे में कोई गार्ड वार्ड जनरली होता नहीं है, तो वहाँ आप जो खाते हो वही आपका खर्चा होता है, वेटर को 20-30 रुपये देते हो। बट हाँ, खाना बहुत अच्छा था। फ्यूचर में भी कभी आएंगे ऐसे, मतलब खाने के टाइम पे यहाँ होंगे तो हम खाएंगे। अभी अपने को अच्छा स्पॉट मिल गया है। पहले बहुत टाइम से हम इस रोड पे चल रहे हैं, बट हमें खाने का कुछ समझ नहीं आता था। अब ये दूसरी बार हमने यहाँ खाया और दूसरी बार भी खाना अच्छा मिला, और भीड़ देख के भी समझ आया कि लोगों ने ट्राई करा है, चेक करा है, सबको पसंद है, इसलिए इतना चलता है। तो चलिए, अब ये हम कुरनूल शहर से निकल रहे हैं। कुरनूल का भी आउटर पे है, थोड़ा आगे पे जाके मेन कुरनूल शहर आएगा, उसको पार करने के बाद बॉर्डर आएगा और फिर हम तेलंगाना लग जाएंगे। ये अंदर आ गए। मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि इस बोर्ड पे लुधियाना का डिस्टेंस बताता है। मैंने लुधियाना का इतना दूर में कहीं और नहीं देखा, पूरा भारत घूमा हूँ मैं। दिल्ली फिर भी दिख जाता है, बिकॉज दिल्ली राजधानी है, तो बहुत स्टेट्स में आपको दिखेगा। बट यहाँ देखो आप, भोपाल और लुधियाना, भोपाल भी 1-2 बार इस रोड पे देखा है मैंने, बट लुधियाना बस इसी पॉइंट पे दिखता है। 2135 किलोमीटर है यहाँ से। अब पता नहीं NH44 लुधियाना से जाता है इसलिए दिखा रहा है या क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो द रीज़न। बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं पूरा भारत घूमा। लुधियाना के 500 किलोमीटर आगे पीछे के बाद उसके बोर्ड इतने नहीं दिखते कहीं भी, बट यहाँ पे 2135 किलोमीटर दूर है लुधियाना। सो कुरनूल और लुधियाना का ऐसा क्या स्पेशल कनेक्शन है, अगर आप लोगों को पता है तो हमें बताएं कि यहाँ बोर्ड क्यों है। जैसे इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है विजयवाड़ा के पास, उसके बोर्ड मध्य प्रदेश में दिख जाते हैं, बट वो इसलिए है बिकॉज वो जो हाईवे है वो वहाँ पे ख़त्म होता है इब्राहिमपट्टनम जाके, तो इसलिए वो बोर्ड दिखता है। इधर लुधियाना क्यों दिखता है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिकॉज NH44 तो लुधियाना में ख़त्म नहीं होता। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर ऐसा कोई कनेक्शन है कुरनूल मतलब आंध्र प्रदेश और पंजाब लुधियाना का, तो हमें ज़रूर बताएं, वी आर इंटरेस्टेड। चलिए, जय। वहाँ पे आप देखो कितना सही लग रहा है तिरंगा, फुल हवा चल रही है, लहरा रहा है। उस दिन हम सही थे, दूसरी डायरेक्शन में थे, वहाँ से आराम से अच्छा दिखता, बट उस दिन ये लगाया नहीं था, आज लगाया हुआ है। ये कुरनूल शहर की एक अच्छी बात है, इसके बीच में झंडा दिखता है तिरंगा, दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन। और ये हवा चलने वाला एरिया है, तो हमेशा हवा चलती है, तो हम 99% लहराते हुए दिखता है। चलिए चलते आगे। और ये क्या बोलते हैं, बॉर्डर पे आ गए हम। अब यहाँ टोल प्लाजा का बोर्ड दे रहा है जहाँ ये बोर्ड है यहीं से ऑलमोस्ट तेलंगाना अब शुरू हो गया है। आगे बीच में नदी गई नहीं गई, हाँ तुंगभद्रा पीछे चले गए ना, तुंगभद्रा के बीच में भी बॉर्डर होता है, बट यहाँ से मोर और लेस अब इससे आगे पूरा तेलंगाना ही लगेगा। ये जो टोल प्लाजा का बोर्ड देख रहे हो आप, यही लगभग बॉर्डर है हमारे मैप के हिसाब से। सो अब हम तेलंगाना एंटर कर चुके हैं। तेलंगाना में पूरा अब रास्ता रहेगा दिन भर का, अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता रह गया। बस एक छोटी सी नाराज़गी ये है कि यहाँ कहीं वेलकम टू तेलंगाना नहीं बोलता, तो फीलिंग नहीं आती। तेलंगाना हमारा अडॉप्टेड होम स्टेट है, मतलब वैसे हम दिल्ली वाले, बट आजकल हम यहीं हैं तो इसे अडॉप्टेड होम स्टेट ही बोलेंगे। वेलकम करता तो थोड़ा अच्छा लगता हमें भी कि हमें वेलकम किया,
बट चलिए कोई नहीं। ये जो टोल प्लाजा है सामने तेलंगाना में ही है, अब हम तेलंगाना में हैं, सो चलते हैं और रह गए हैं 214 किलोमीटर, ये कवर करते हैं। चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा आप लोगों से पूछो, ये मेरे साथ होता है। अब होता क्या है, जैसे खाने का बजट सब कुछ मतलब मैं करके बैठता हूँ और मेरा एक हिसाब किताब होता है। अब उसमें क्या होता है, मैं हूँ जो क्या बोलते हैं वो वाला वैल्यू सीकिंग कस्टमर कि मैं खाना ले लूँगा, महंगा भी ले लूँगा, बट मुझे उसमें वैल्यू दिखनी चाहिए। सो अब होता क्या, हम ऐसे खाने जाते हैं, सो अब जो जगह की स्पेशल चीज़ है वो तो मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ, बट फिर वाइफ की डिमांड आती है छाछ पिलाओ, तो एकदम से मुझे वो अजीब सा लगता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार 50 रुपये का आधा किलो दही आ जाता है, दही ले लो, पानी डालो, पियो जितना पीना है। अब वो 50 रुपये गिलास लेगा, अभी चुप रहो 2 मिनट, वो 50 रुपये गिलास लेगा, मतलब 3 लोगों की छाछ पीना मतलब 150 रुपये का खर्चा। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को ऐसे अनजस्टिफाइड डिमांड सुनने में आए तो थोड़ा अलग सा लगता है। रास्ते में 10 रुपये का छाछ मिल रहा है, वो पी लो, वहाँ तो 50 रुपये लेगा। बट पता नहीं हर किसी के साथ शायद ऐसा ना होता हो, बट मैं टाइट बजट पे चलता हूँ। मेरा 1000 रुपये का खाने का बजट होता है ट्रैवल के दौरान पर डे का, तो ऐसे छाछ वाछ के ये डिमांड मेरे बजट को हिला देते हैं। बट ऐसे मुझे ध्यान आया, मैंने कहा शायद और किसी के साथ भी होता हो, या क्या पता आप लोग अपनी बीवियों से ज़्यादा प्यार करते हो, आपको ऐसी फीलिंग ना आए, बट जो भी है चलिए चलते हैं। ये गर्मी में हमें लस्सी का वो मिल गया, एक दुकान मिल गया, इसमें बर्फ़ डाल रहे हैं लोटे में, और सबसे सही है ये मिट्टी के बर्तन में दही रखा है। हाँ इसमें दही रखा है, हाँ इसको मिक्स करके, मिट्टी का बर्तन है, प्लास्टिक नहीं है, तो सही बनेगा। चीनी नहीं, चीनी है हाँ, शुगर नहीं, बेल्लम, अच्छा गुड़ का पानी, अच्छा ओके गुड़ का पानी बोल रहे हैं, देखते ये वो मिक्स कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में भूल गया, मथनी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको करने को। 3 गिलास बोला है, तीनों पियेंगे, ट्राई करते हैं। और ये लस्सी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसने मतलब जैसे उत्तरी भारत में बनाते हैं पूरा वो डाल के, मतलब अच्छे से मिक्स करके वैसे करके बनाया। और बेस्ट चीज़ थी कि इसका जो बर्तन था जिसमें दही जमाई थी वो मिट्टी का बर्तन था, तो उससे एक दही में टेस्ट आता है, एक अपना ही मतलब उसका फ्लेवर होता है, तो सही है, काफ़ी अच्छा लगा। और हुआ क्या था कि वहाँ मिर्ची वाला खाना खाया था, थोड़ा आंध्रा का खाना तो मिर्ची होता ही है, मसालेदार, सो मूड कर रहा था ऐसे कुछ पीने का, लकीली मिल गया उसी टाइम पे। आ रहे हैं तेलंगाना के शहर झड़चेरला की ओर। अब लगभग 60 किलोमीटर रह गया झड़चेरला, और हमने अभी पी थी लस्सी और उसने कर दिया है जीना हराम। भयंकर वाली नींद आ रही है, ये चश्मे देख के आपको लग नहीं रहा होगा, बट इस चश्मे के पीछे आंखें बंद होने को बस तैयार बैठी हैं कि इतनी नींद आ रही है। लस्सी का ये होता है थोड़ा मतलब नींद आती है उससे पीने से, बट क्या करें तब पेट बहुत वो हो रहा था, मतलब कुछ ठंडा और दही का पीने का मन कर रहा था तो पी लिया, बट अब पछता तो नहीं रहे, बट हाँ नींद तो आ रही है, गर्मी भी बहुत है, अब क्या करें। ऐसे ट्रक वाले दिख रहे हैं साइड में, ट्रक खड़ा करके सो रहे, मैं सोच रहा हूँ मैं भी ऐसे ही गाड़ी खड़ी करके सो जाऊँ क्या थोड़ी देर, बट बहुत लेट हो जाएंगे, अभी भी 3 घंटे का रास्ता है। चलिए चलते हैं तेलंगाना, 164 किलोमीटर कवर करते हैं। पहाड़ दिख रहे हैं रोड के साइड में, और अब रह गया है हमारा घर 117 किलोमीटर। अब लगभग कितना 17 और 10 लगभग 27 किलोमीटर में झड़चेरला आ जाएगा, जो आखिरी बड़ा शहर है तेलंगाना का, हैदराबाद से पहले इस रोड पे। और उसके बाद तो लास्ट 90 किलोमीटर्स में और कुछ मेजर आएगा नहीं, थोड़ा हैदराबाद ही आएगा, और हैदराबाद का आउटर ही आएगा, क्या बोलते हैं हाँ झड़चेरला के बाद तो। बट झड़चेरला अभी बड़ा शहर एक रह गया। वहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, बट वो रात में मिलती है। एक बंदा है रात में चाय बेचता है, वहाँ ट्रकों की लाइन होती है रात में, बहुत अच्छी चाय होती है। बट अभी तो पता नहीं, मैंने दिन में 1-2 बार ढूंढा है, मिला नहीं है, रात में जब भी आया हूँ मिला है वो बंदा। सो देखेंगे, सामने ये पहाड़ों का व्यू एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे। और ये हम झड़चेरला के पास पहुंच गए हैं, ये आपको पता लग गया होगा बिकॉज हम जाम में फंस गए। मैंने पहले भी बताया यहाँ नीचे रेलवे लाइन बन गई है। सो पहले क्या था, आने के लिए पुल था, जाने के लिए नीचे से रोड थी, बट अब रेलवे लाइन बन गई है तो उन्हें जाने के लिए भी पुल बनाना पड़ रहा है। तो वहाँ पुल बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है, और उसकी वजह से जब तक वो अच्छे से बनता नहीं है तो ये 1 वे करा हुआ है। इस साइड का जो एक लौता पुल था, वो वहाँ ट्रेन भी चल गई है उस ट्रैक पे। वो देखिए वो नया ट्रैक बना है उधर मेरे शीशे के राइट हैंड साइड कोने पे, और उस पर ट्रेन भी चलने लग गई है। थोड़ा ये इंडिया की प्लानिंग ख़राब है, मतलब जैसे भी ये प्लान
वो उधर है वो रेलवे ट्रैक, ये वाला रेलवे ट्रैक है, इससे ट्रेन भी गई अभी, वो दूर में जा रही है। इसी की वजह से पुल बंद है, इसी की वजह से यहाँ पुल बनाना पड़ रहा है। वो देखिए अब ये वाला रेलवे ट्रैक। ये सामने आम का पेड़ है, बहुत मज़ेदार है, सिंदूरी का पेड़ है, ऐसा लग रहा है देखिए कि ये सिंदूरी है और बहुत खूब आम हुआ है। नीचे गिरे भी काफ़ी हुए हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ, बट थोड़ा मुश्किल है रास्ता। ये देखो ऐसे झाड़ियाँ हैं पूरे रास्ते में नीचे जाने की। अगर थोड़ा आसान होता तो मैं पक्का जाता। बहुत सही आम का पेड़ लग रहा है, इतने आम है, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे काफ़ी गिरे हुए दिख रहे हैं मुझे, चटनी वटनी के लिए तो मज़ा ही आ जाता। और ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पकने लग गया, तो ये जो आम होगा इसका चटनी भी एकदम खट्टा मीठा अच्छा बनेगा। ये बहुत सही लगा देखने में। चलिए यहाँ आए थे हम इसका वीडियो बनाने, कूदी मार के, क्या बोलते हैं, टापी मार के, टापी बोलते हैं इसको हिंदी में, हमारे यहाँ दिल्ली में टापी मार के जाना। टापी मार के गए थे हम। चलिए चलते हैं। ये पीछे झड़चेरला के जाम में हम उसकी प्लानिंग की बात कर रहे थे, तब तक बैटरी ख़त्म हो गई और वीडियो रुक गई। तो मैं क्या कह रहा था कि थोड़ी प्लानिंग बेटर होती तो ये दिक्कत ना आती है, जो जैम की दिक्कत आती है। बिकॉज जितना टाइम रेलवे ट्रैक को बनने में लगा, आई थिंक उतना टाइम लगभग पुल को बनने में भी लगता है। तो अगर दोनों प्लान करके एक साथ उस पर काम स्टार्ट करते तो आई थिंक ऐसे रोकना नहीं पड़ता। बिकॉज रेलवे लाइन तो बन के ट्रेन चल भी रही है, पुल अभी भी आधा ही बना है, और टाइम तो लगभग दोनों चीज़ों में ही बहुत लगता है। बस मुझे ये लगता है कि थोड़ा हाईवे वालों ने अपना काम लेट शुरू किया होगा शायद। वैसे हाईवे बहुत स्पीड बन रहे हैं इंडिया में, बट हाँ यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने थोड़ा बाद में काम शुरू किया। अदरवाइज़ दोनों मिल के मतलब कोऑर्डिनेट करके दोनों रेलवे और हाईवे वाले अपना काम शुरू करते तो ये सेम टाइम पे दोनों चीज़ें बन जाती, लोगों को दिक्कत नहीं होती। बट चलिए कोई नहीं, 6-8 महीने की दिक्कत है, सह लेंगे, अब क्या करें। अब झड़चेरला शहर अब ऑलमोस्ट आने वाला है। उस शहर के एकदम स्टार्टिंग में एक वो है, वहाँ चाय अच्छी मिलती है, बट भीड़ बहुत होती है, देखेंगे। अब ये वो वाला नहीं है, एक तो 10 रुपये की चाय मिलती है आगे रात को, वो वाला नहीं। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे अच्छे वॉशरूम वगैरह भी हैं और वहाँ पे भी चाय अच्छी मिलती है। तो वहाँ पे मैं देखूंगा, अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होंगी तो रोक लूँगा। बहुत साल पहले हमने रात को 11 बजे वहाँ डोसा खाया था, एक बार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी इधर, तो मुझे अभी वो रेस्टोरेंट याद आया। बट वो यहीं कहीं है शायद, पीछे पुल पे नहीं, थोड़ा आगे ही है शायद, देखते हैं चलिए। और ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ वॉशरूम भी क्लीन होते हैं। अभी ये बंद है जो मेन रेस्टोरेंट है, इसके रेस्टोरेंट में मछली वछली पाली है इन्होंने, एक्वेरियम है, यहाँ चाय भी मिलती है। मैंने 1-2 बार चाय मिली है। ओ वहाँ पे चाय का बागान दिखाया हुआ है। हाँ अभी भीड़ तो नहीं है, बट अभी पता नहीं, वो फीलिंग नहीं आई आज रोकने वाली। आज गाड़ियाँ कम है, बट यहाँ हमने पहले खाया है, ठीक ठाक अच्छा खाना होता है। चाय पीने का मन तो है, बट देखते हैं, अब ऑलरेडी 5 बजने वाले, पिए ना पिए। अब ये लगभग हैदराबाद का आउटर शुरू हो गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अपने को अभी यहाँ बालानगर का बोर्ड देखा, और अब बालानगर के बाद शादनगर आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ बालानगर रेलवे स्टेशन भी इसी कट पे है, राइट हैंड साइड पे बोर्ड लगा है। और हाँ यहीं पे ना राइट में, यहीं ये रोड जा रही है राइट में, इसी पे बालानगर है। अब इसके बाद शादनगर आएगा। शादनगर पे अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। शादनगर अपने लिए बहुत मनहूस जगह है। हमारे पिछले साल में ये आज हमारा दूसरा चालान आ गया है। एक पिछली ट्रिप में चालान आया था दिसंबर के आसपास, नवंबर में जब हम केरला गए थे, और अभी कल दोबारा एक और चालान आ गया। तो ये मैंने क्या नोटिस करा है कि जब भी हम दिन में निकलते हैं इस रोड से, मान लीजिए अगर हम हैदराबाद से सुबह 6 बजे के बाद निकलते हैं तो लाइट आ जाती है। तो जब भी मैं हैदराबाद से 6 बजे के बाद निकला हूँ, तब अगर मैं 5-6 बार निकला हूँ तो 50%, उसमें से 2-3 बार मेरा चालान आया है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई रेड लाइट या कुछ होगी शादनगर में, वो एक्टिव हो जाती है। मतलब सुबह पुलिस वाले उसे 7-8 बजे ऑन कर देते होंगे। बिकॉज मैं रात में बहुत बार निकला हूँ, और रात में मैं उससे ज़्यादा स्पीड में निकला और मेरा कभी चालान नहीं आया। बट मैं दिन में निकला हूँ बस 5-6 बार, उसमें से भी 3 बार चालान आ चुका है। सो अभी मेरे को वो ढूंढना है कौन सी रेड लाइट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बिकॉज होता क्या है, जो चालान आता है जब मैं उसे इंटरनेट पे जाके खोलता हूँ तो बस वो ये दिखाता है शादनगर पुलिस स्टेशन, और गाड़ी की एक फ़ोटो दिखाता है, और कुछ नहीं दिखाता कि कौन सी रेड लाइट थी, क्या ऐसा कुछ बताता नहीं है। तो मैं अभी आज मेरा प्लान ऑफ एक्शन है कि मैं वो रेड लाइट ढूंढता हुआ जाऊँगा। मैं पूरे रास्ते पे ध्यान देता हुआ जाऊँगा कि स्पीड कैमरा किधर है, ताकि फ्यूचर के लिए मुझे पता लग जाए। बिकॉज ये 3000 रुपये हो चुके हैं, आज मैं तीसरी बार चालान दे रहा हूँ सेम जगह का, पिछले मतलब 4 सालों में। सो चलिए चलते हैं। और ये हम एक और टोल प्लाजा पे आ गए हैं। इसका नाम क्या है, ये शादनगर सॉरी, ये शादनगर के पास वाला टोल प्लाजा है, बट इसका नाम कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। और यहाँ से अपना घर है बस 67 किलोमीटर्स, और टाइम रह गया 1 घंटा 13 मिनट। सो यहाँ से अपना घर बस 1 घंटा 13 मिनट है।
तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे। शाम के बज गए हैं 5, सुबह से गाड़ी चल चुकी है। नहीं, झड़चरला तो पीछे रह गया, झड़चरला तो 25 किलोमीटर पीछे रह गया। ये इसका नाम है झड़चरला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये कंपनी का नाम है, ये जो टोल प्लाजा चला रही है। बट ये जगह क्या है वो नहीं लिखा। बट हाँ, ये शादनगर के आसपास का है। अब सुबह से कितना आ गया, 475 किलोमीटर आ चुके हैं और 67 किलोमीटर्स में घर पहुंच जाएंगे। और मेरे हिसाब से यही वो मनहूस इंटरसेक्शन है जहाँ अपने चालान आते हैं, बिकॉज़ यहाँ मुझे कैमरा दिखा, बट ये स्पीड कैमरा है सीसीटीवी कैमरा है, समझ नहीं आ रहा है। लग सीसीटीवी रहा है बट स्पीड कैमरा भी यहीं कहीं हो सकता है, यही तो है, पता नहीं। बिकॉज शादनगर पुलिस स्टेशन से आते हैं अपने सारे चालान, और यही एरिया है इस रूट पे जो शादनगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है 10-15 किलोमीटर का। बेबी और मैं पूरी पैनी नज़रों से, चील की नज़रों से देखते हुए आए हैं पूरा रास्ता पिछला 10 किलोमीटर का, कि कहीं पे कैमरा दिखे तो, बट कैमरा अपने को कोई दिखा नहीं है अभी तक। सो चलिए शायद यही हो, यहीं दिखे 2-3 कैमरा, और कहीं तो दिखे नहीं। और अपने घर से 46 किलोमीटर्स आ गए। इस शहर का नाम नहीं मुझे पता, बट यहाँ पे 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ काफ़ी सारे ATM है, तो बहुत बार क्या होता है, आते में सुबह मैं पैसे निकालना भूल जाता हूँ, रोड पे आता हूँ, फिर याद आता है, तो मैं यहाँ उतर के, मतलब मेरे घर से 46 किलोमीटर है, तो यहाँ दूसरी साइड उतर के फिर पैसे निकालता हूँ। सेकेंडली यहाँ पे एक कंपनी ओन्ड पंप है इंडियन ऑयल का। ये सामने देखो आप, जो मतलब कैमरे में वाइफ जिस साइड रिकॉर्डिंग कर रही है, स्वागत लिखा है। कहीं पे भी आपको इंडियन ऑयल स्वागत दिखे तो आप समझ जाओ कि इंडियन ऑयल का अपना कंपनी ओन्ड पंप है। स्वागत इंडियन ऑयल का अपना ब्रांड है। कोको पंप होता है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। दिखा दो, यहाँ सब चीज़ें मिलेंगी आपको। इलेक्ट्रिकल चार्जर मिलेगा, CNG मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा, नॉर्मल पेट्रोल डीजल मिलेगा, सब मिलेगा। अब यहाँ से इस पॉइंट से आउटर रिंग रोड की एंट्री जिस पे अपने को जाना है वो बस 14 किलोमीटर्स रह गई है। सो 14 किलोमीटर्स में ORR आ जाएगा। ORR आने पे अपने को घर आए जैसे ही लगता है। सो चलते हैं। ये जब आप हैदराबाद की साइड आ रहे हो, सो जो ORR की एंट्री है उससे 13 किलोमीटर पहले NH44 पे एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पेट्रोल पंप दिखा। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर था। उसमें लिखा था फिल योर कार विद पेट्रोल एंड फिल योर सेल्फ विद बटर मिल्क। तो मतलब आप अगर पेट्रोल या डीजल भराओगे तो बटर मिल्क, मतलब क्या बोलते हैं, छाछ या बिना चीनी वाली लस्सी फ्री ऐसा था लिखा था। बट वो हमने पार कर दिया और हमारे में डीजल फुल है, तो हमने चेक नहीं किया वो ऑफ़र, बट उन्होंने बाहर लगाया हुआ था। कभी आते जाते मौका लगेगा तो पक्का ट्राई करेंगे, देखेंगे देते हैं या नहीं। क्या पता नया पंप हो इसलिए दे रहे होंगे, अब बाद में ना दे। बट ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं रोड पे घूमते हुए, बहुत ऑफ़र देखे हैं। बहुत सारे पंप्स हैं जो 70 पैसे 75 पैसे का डिस्काउंट देते हैं ट्रक वालों को। कई ऐसे पंप होते हैं जो अगर आप 10-12 हज़ार का भराओ तो चीनी या आटा फ्री देते हैं, बिकॉज ट्रक वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और उनके टैंक भी बड़े होते हैं। बट ऐसे बटर मिल्क, छाछ वाला ऑफ़र मैंने फ्री पहली बार देखा, और स्पेशली गाड़ियों के लिए। बिकॉज नॉर्मली ट्रक वालों को तो लोग ऑफ़र देते, बिकॉज ट्रक का टैंक भी 250-300 लीटर का होगा, तो उसमें भरेगा वो, तो मतलब अगर 5 रुपये पर लीटर भी मार्जिन होगा तो आप लगा लो 300 लीटर में 1500 रुपये, या अगर 5 मतलब ना भी हो 2-3% मार्जिन भी हो तब भी ऑलमोस्ट 1000 रुपये पंप की कमाई हो जाएगी। तो उस हिसाब से तो बनता है कुछ फ्री देना। बट ये छोटे गाड़ी के टैंक के लिए मैंने पहली बार देखा। चलिए अब 11 किलोमीटर में ORR आएगा तो वहाँ चलते हैं। 40 हमारी खुशियों की सीमा नहीं है कोई, बिकॉज सामने आप देख सकते हैं बोर्ड आ गया है नेहरू ORR, मतलब नेहरू आउटर रिंग रोड। ये पकड़ के हम फटाफट अपने घर जा सकते हैं। शहर के बीच से भी रास्ता है, बट शहर के बीच से जाएंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा, इससे जाएंगे तो 38 मिनट लगेंगे। सो चलिए चलते हैं नेहरू आउटर रिंग रोड से। ORR से निकल रहे हैं। लगभग 20 से 30 किलोमीटर का रास्ता अपना ORR का है आज। और यहाँ पे क्या है, 120 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। नॉर्मली अगर आप रात में आओगे या अर्ली मॉर्निंग आओगे तो इतना ट्रैफिक नहीं हो सकता, आप आराम से 120 पे जा सकते हो। बट आप आज सामने देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं। सो इवन तो 120 की स्पीड लिमिट है, हम 110 पे ही चल रहे हैं। 110-100 के बीच चल रहे हैं आराम से। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, अब आधा घंटा रह गया। अब इस ब्लॉग को भी हम एंड ही कर देते, बिकॉज इसके आगे का तो कुछ खास है नहीं आपको दिखाने के लिए। थोड़ा ट्रिप का आइडिया देते हैं। आज हम आए 550 किलोमीटर। हम आए नंदी हिल्स, बैंगलोर के पास से हैदराबाद तक।
जो हमने रूट फॉलो किया वो था, हम नंदी हिल से निकले, फिर चिकबालापुर के पास अब हमने हाईवे पकड़ा NH44, उसके बाद फिर अनंतपुर आया आंध्र प्रदेश के अंदर, मतलब कर्नाटका से हम आंध्र प्रदेश गए, वहाँ अनंतपुर आया, फिर आंध्र प्रदेश में कुरनूल आया जहाँ हमने लंच किया, बहुत मज़ेदार लंच किया हमने कृतुंगा रेस्टोरेंट पे, देसी चिकन खाया और उसके साथ रागी खाई, और वहाँ से फिर हम तेलंगाना एंटर कर गए। तेलंगाना में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, गाड़ी ही चला रहे थे हम। झटचरला शहर आया, चाय पियेंगे सोचा था बट मूड नहीं किया फिर उस टाइम पे, तो नहीं पी, और झटचरला के बाद फिर हैदराबाद आ गया। तो ऐसे कर कुरा के अपन ने आज के 550 किलोमीटर कवर कर लिए। सो चलिए फिर कभी, अब अगली कोई ट्रिप प्लान्ड है नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता अब कहाँ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी जाएंगे, जब जाएंगे तब मिलते हैं। थैंक यू।